दोस्तों, सोचिए अगर आज इस पल, इसी समय आपके मन के अंदर एक आवाज उठे और वो आवाज आपसे कहे कि अब हार काफी हो चुकी है, अब रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि अब जीतने की बारी आपकी है। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर छुपे उस इंसान को जगाने के लिए है जो अब तक हालातों से डरता रहा, लोगों की बातों से रुकता रहा और अपनी ही काबिलियत पर शक करता रहा। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा समय आया है जब आपने खुद से कहा हो कि मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन जीत क्यों नहीं पाता, मेहनत तो करता हूं लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, तो आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि आप इसे आखिरी सेकंड तक जरूर सुने, क्योंकि जो बात शुरू में समझ नहीं आएगी वो अंत तक आते आते आपके दिल में उतर जाएगी। ये कहानी, ये शब्द, ये सोच आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी बल्कि आपके सोचने का तरीका बदल देगी। आपको ये एहसास कराएगी कि जीत कोई किस्मत की बात नहीं होती, जीत एक फैसला होती है। और जब इंसान दिल से फैसला कर लेता है कि अब मैं जीतूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मानसिक ताकत की जो हार को जीत में बदल देती है, उस नजरिए की जो असंभव को संभव बना देता है, और उस भरोसे की जो इंसान को खुद पर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादुई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, कड़वी भी है और दमदार भी। और अगर आप इसे पूरी तरह से सुन गए तो शायद आज के बाद आप खुद को कमजोर कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी कहीं मत जाइए, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हर अगला मिनट आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। और हाँ, अगर वीडियो के अंत तक आते आते आपको लगे कि ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं, अगर आपको महसूस हो कि आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने जैसे हर उस इंसान तक इसे शेयर करना जो जीतना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपकी ही जिंदगी की लड़ाई जीतने के लिए तैयार करने के लिए है। अब आंखें बंद करके सुनिए, मन को शांत कीजिए और खुद से एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि कहेंगे और मानेंगे कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और यही सोच आज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बनने वाली है। अध्याय 1, जीत की शुरुआत आपके मन से होती है। इस चैप्टर की सबसे पहली और सबसे सच्ची बात यही है कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसकी जड़ सबसे पहले उसके मन में जन्म लेती है। हार भी वहीं से शुरू होती है और जीत भी वहीं से। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि हालात मजबूत हैं और हम कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात कभी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। कमजोर होता है तो सिर्फ हमारा विश्वास। जब आप सुबह उठते हैं और मन ही मन ये सोच लेते हैं कि आज का दिन भी मुश्किल होने वाला है, तो यकीन मानिए मुश्किलें आपका इंतजार पहले से कर रही होती हैं। और जब आप ये ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज हार नहीं मानूंगा, तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाता है कि जीत कोई अचानक मिलने वाला इनाम नहीं है, ये रोज रोज लिए गए छोटे फैसलों का नतीजा होती है। जिस दिन आप अपने मन को यह सिखा देते हैं कि डरने से कुछ नहीं बदलेगा, भागने से कुछ नहीं सुधरेगा और रुकने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास मौके नहीं हैं, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास खुद पर भरोसा नहीं है। जबकि सच्चाई यही है कि सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो होता है आत्मविश्वास। ये अध्याय आपको आईना दिखाता है और आपसे पूछता है कि क्या आपने कभी पूरे दिल से खुद से कहा है कि मैं जीत सकता हूं, बिना किसी शक के, बिना किसी लेकिन के। क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई भी भरोसा आपके काम नहीं आएगा। लेखक यहाँ यह भी बताता है कि जीतने वाले लोग दूसरों से अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके हालात बेहतर होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होता है। वो हार को अंत नहीं मानते, वो उसे सबक मानते हैं। वो गिरने को कमजोरी नहीं मानते, वो उसे तैयारी मानते हैं। जब आप बार बार असफल होते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसी प्रक्रिया में आपका मन मजबूत बनता है और मजबूत मन ही मजबूत भविष्य की नींव रखता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं और जब फैसले बदलते हैं तभी नतीजे बदलते हैं। इसीलिए आज अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो लेखक आपसे यही चाहता है कि आप अभी इसी पल एक फैसला लें कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग कितना भी शक क्यों ना करें, आप अपने मन में हार को जगह नहीं देंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीतना सीख लिया, उस दिन के बाद बाहरी दुनिया को जीतना सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। और यही सोच आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप पूरे विश्वास के साथ कह सकेंगे कि हाँ, मैं जीतने वाला हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अध्याय 2, हार मानने की आदत से बाहर निकलना। इस अध्याय में लेखक सीधी चोट करता है उस आदत पर जो इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और वो है जल्दी हार मान लेना।
लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग जिंदगी से नहीं हारते, बल्कि वो अपने मन में पहले ही हार मान लेते हैं। जब पहली बार असफलता मिलती है तो इंसान खुद को समझाने लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी बार गिरता है तो कहता है कि किस्मत ही खराब है, और तीसरी बार तक आते आते वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। यहीं पर असली हार होती है। लेखक समझाता है कि जीतने वाले और हारने वाले इंसान में फर्क टैलेंट का नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जीतने वाला इंसान एक बार और कोशिश करता है। वो जानता है कि दर्द होगा, थकान होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर वो रुक गया तो जिंदगी उसे कभी माफ नहीं करेगी। इस अध्याय में ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि हार मानना एक पल का फैसला होता है और जीत एक लंबी प्रक्रिया। जब इंसान बार बार खुद से ये कहता है कि अब नहीं हो पाएगा, तब वही शब्द धीरे धीरे उसकी सच्चाई बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो खुद से कहता है कि अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा, उसी दिन से हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। लेखक यहाँ ये भी बताता है कि मुश्किल वक्त आपको कमजोर बनाने नहीं आता, बल्कि आपको तैयार करने आता है। हर ठोकर आपको कुछ सिखाने आती है, हर असफलता आपको मजबूत बनाने आती है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सीखने को तैयार हों। अगर आप हर बार गिरकर ये सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, तो वही हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लेखक उदाहरणों के जरिए समझाता है कि जिंदगी में बड़े मुकाम हासिल करने वाले लोग सबसे ज्यादा बार हारे होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो जानते थे कि ये द्वार अस्थाई है, लेकिन अगर मैंने आज हार मान ली तो ये अस्थाई हार स्थायी बन जाएगी। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हार मानने की आदत छोड़नी होगी। आपको ये स्वीकार करना होगा कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि जो रास्ता आपको थका रहा है, वही रास्ता आपको मजबूत भी बना रहा है। इसीलिए जब भी मन कहे कि अब बस बहुत हो गया, उसी पल खुद से कहिए कि नहीं, अभी एक कदम और, क्योंकि अक्सर जीत बस एक कदम दूर होती है, और जो उस आखिरी कदम से पहले रुक जाता है, वही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत से चूक जाता है। अध्याय 3, अनुशासन और निरंतरता ही असली ताकत है। इस चैप्टर में लेखक एक ऐसी सच्चाई सामने रखता है जिसे ज्यादातर लोग सुनना तो चाहते हैं, लेकिन अपनाना नहीं चाहते, और वो है अनुशासन। लेखक साफ शब्दों में कहता है कि मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन अनुशासन आपको जिताता है। जो लोग सिर्फ जोश में काम शुरू करते हैं, वो कुछ दिन बाद थक जाते हैं, लेकिन जो लोग रोज बिना मन के भी अपना काम करते हैं, वही लोग एक दिन इतिहास बनाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जीत कोई एक दिन का कमाल नहीं होती, बल्कि ये रोज रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। जब आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, रोज अपने डर से लड़ते हैं, तभी आपके अंदर एक ऐसी ताकत बनती है जो आपको बाकी सबसे अलग कर देती है। लेखक समझाता है कि निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट होंगे। निरंतरता का मतलब है कि आप हर दिन मौजूद रहेंगे। कुछ दिन आपका मन नहीं करेगा, कुछ दिन हालात खिलाफ होंगे, कुछ दिन लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब आप बिना रिजल्ट देखे भी मेहनत करते रहते हैं, तब आप अपने चरित्र को मजबूत कर रहे होते हैं। लेखक यहाँ ये भी बताता है कि सफल लोग खास इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें थकान नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो थकान के बावजूद रुकते नहीं हैं। वो जानते हैं कि आज किया गया काम शायद आज रंग न दिखाए, लेकिन यही काम कल उनकी पहचान बनेगा। इस अध्याय में ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि जो इंसान अपने मूड का गुलाम होता है, वो कभी बड़ा नहीं बन पाता, लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य का गुलाम बन जाता है, वही असली आजादी हासिल करता है। अनुशासन आपको वो करने की ताकत देता है जो जरूरी है, ना कि वो जो आसान है। लेखक उदाहरण देकर समझाता है कि पानी की एक एक बूंद अगर लगातार गिरती रहे तो पत्थर तक को घिस देती है, और इंसान की लगातार कोशिशें तो फिर भी जिंदा सपनों पर काम कर रही होती हैं। इस अध्याय का सबसे मजबूत संदेश यही है कि अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो आपको रोज खुद से एक वादा निभाना होगा, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि जिस दिन आपने निरंतरता को अपनी आदत बना लिया, उस दिन के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। जीत तब अपने आप आपके पीछे चलने लगती है, और आप बिना शोर किए, बिना दिखावे के धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे कि हाँ, ये सब अनुशासन और निरंतरता की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अध्याय 4, डर से दोस्ती करना और उससे आगे निकलना। इस चैप्टर में लेखक उस भावना पर बात करता है जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे स्वीकार करते हैं, और वो है डर। लेखक कहता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है जो ये बताता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे तो डर भी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, डर सामने खड़ा हो जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, और यही वो पल होता है जहां जीतने वाले और हार मानने वाले अलग हो जाते हैं। लेखक समझाता है कि डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है।
लेकिन सवाल यह है कि आप डर के आगे झुकेंगे या डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय में ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि जो इंसान अपने डर से भागता है वो जिंदगी भर उसी डर का गुलाम बना रहता है, लेकिन जो इंसान डर को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ चलना सीख लेता है वही सच में आजाद बनता है। लेखक उदाहरणों के जरिए बताता है कि हर सफल इंसान डरता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो डर को फैसले लेने नहीं देता। जब दिल तेज धड़कता है, जब मन कहता है कि रुक जाओ, जब दिमाग हजार बहाने देता है, उसी वक्त अगर आप एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेखक ये भी कहता है कि डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन आप उससे बड़े जरूर बन सकते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली बार वही काम आपको उतना मुश्किल नहीं लगता। इस अध्याय का सार यही है कि जीतने के लिए निडर होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप डर के सामने झुके नहीं। आपको ये समझना होगा कि डर आपको रोकने नहीं आया है, डर आपको परखने आया है, और जिस दिन आपने डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया, उस दिन के बाद आप उन कामों को भी करने लगेंगे जिनके बारे में कभी सोचकर ही आपके हाथ कांप जाते थे। लेखक अंत में यही संदेश देता है कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो डर से भागिए मत, उसे पकड़िए, उसकी आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़िए, क्योंकि अक्सर वही रास्ता जो सबसे ज्यादा डराता है, वही रास्ता आपको आपकी सबसे बड़ी जीत तक लेकर जाता है। अध्याय 5, खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है। इस चैप्टर में लेखक उस ताकत की बात करता है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं, और वो है खुद पर भरोसा। लेखक कहता है कि दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेती जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते। जब आप अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हैं, जब आप बार बार दूसरों की राय को अपने सपनों से ऊपर रखने लगते हैं, तभी आपकी हार की नींव पड़ने लगती है। इस अध्याय में बड़े साफ शब्दों में समझाया गया है कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये हर उस कदम से बनता है जो आप डर के बावजूद उठाते हैं, हर उस वादे से बनता है जो आप खुद से करके निभाते हैं। लेखक बताता है कि जो इंसान बार बार खुद से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, वही धीरे धीरे अपने लिए सच बना लेता है, और जो इंसान खुद से कहता है कि चाहे समय लगे लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, वही एक दिन सच में कर दिखाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि खुद पर भरोसा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये भरोसा है कि आप सीख सकते हैं, आप गिर सकते हैं लेकिन उठ भी सकते हैं। लेखक उदाहरण देकर समझाता है कि बच्चा जब चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है, लेकिन वो कभी खुद से ये नहीं कहता कि चलना मेरे बस की बात नहीं है। वही जिद और वही भरोसा अगर हम बड़े होकर भी अपने अंदर जिंदा रखें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख गए तो आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग शक करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस इंसान का भरोसा खुद पर होता है वो इन सब आवाजों को अपने कदमों की आवाज में दबा देता है। लेखक अंत में यही कहता है कि जीतने के लिए सबसे पहले आपको खुद के पक्ष में खड़ा होना होगा। जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास करने लगेंगे, उस दिन से हालात आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके हिसाब से बदलने लगेंगे, और यही भरोसा धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप पूरे यकीन के साथ कह पाएंगे कि हाँ, मैं जीतने वाला हूं और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 6, असफलता को अंत नहीं बल्कि सीढ़ी बनाना। इस चैप्टर में लेखक उस शब्द की परिभाषा बदल देता है जिससे ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, और वो है असफलता। लेखक कहता है कि असफलता हार नहीं होती, हार तब होती है जब इंसान असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देता है। इस अध्याय में ये बहुत साफ तरीके से समझाया गया है कि जिंदगी में जितनी भी बड़ी जीतें होती हैं, उनके पीछे असफलताओं की लंबी कतार होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग असफलता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कुछ लोग उसी को अपनी ताकत बना लेते हैं। लेखक बताता है कि जब इंसान गिरता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो खुद को कमजोर मान ले या फिर खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दे। असफलता आपको ये बताने आती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन वो ये नहीं बताती कि आप ही गलत हैं। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि जो लोग हर बार हार के डर से कोशिश ही नहीं करते, वो असफलता से नहीं बल्कि सफलता से डरते हैं, क्योंकि सफलता जिम्मेदारी मांगती है, बदलाव मांगती है। लेखक उदाहरण देकर समझाता है कि हर बार जब आप असफल होते हैं और फिर भी खड़े होते हैं तो आप अपने अंदर एक नई परत जोड़ते हैं, एक नई मजबूती पैदा करते हैं। वही इंसान आगे चलकर मुश्किल हालातों में भी टूटता नहीं है। इस अध्याय का सार यही है कि आपको असफलता से भागना नहीं है, आपको उससे सीखना है। हर गिरावट आपको यह मौका देती है कि आप पहले से बेहतर बनकर लौटें। लेखक अंत में यही संदेश देता है कि जीत एक सीधी लाइन नहीं होती, ये उतार चढ़ाव से भरी होती है। लेकिन अगर आप हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं तो वही ठोकर आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है जहां से आप पूरी दुनिया को अलग नजरिए से देख पाते हैं।
इसीलिए अगली बार जब आप गिरें तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं क्यों हारा, खुद से ये पूछिए कि अब मैं इससे क्या सीखकर आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि यही सोच आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप पूरे विश्वास के साथ कह पाएंगे कि हर असफलता ने मुझे जीत के और करीब पहुंचाया है। अध्याय 7, विजेता बनने का मानसिक दृष्टिकोण। इस चैप्टर में लेखक सबसे अहम बात पर जोर देता है कि जीत सिर्फ बाहरी प्रयासों का नतीजा नहीं है, जीत सबसे पहले आपके दिमाग में तय होती है। लेखक कहता है कि जो लोग लगातार सफल होते हैं उनका फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी सोच को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा बनाया है जो मुश्किल समय में भी हार मानने की बजाय समाधान ढूंढता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है, क्योंकि आपके विचार ही आपके निर्णयों को आकार देते हैं और आपके निर्णय ही आपके परिणाम को। अगर आप खुद से लगातार ये कहेंगे कि मैं हार सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो यकीन मानिए ये शब्द धीरे धीरे आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने से पीछे नहीं हटूंगा, तो यही सोच आपको असली विजेता बना देती है। लेखक बताता है कि विजेता बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को हर समय सकारात्मक विचारों से भरें, अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी ताकतों पर फोकस करें और हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखें। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मानसिक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि आप परेशानियों से अनजान रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर चुनौती को सीखने और बढ़ने का अवसर मानें। जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो आपके शरीर और कार्य भी उसी दिशा में स्वाभाविक रूप से काम करने लगते हैं। लेखक अंत में यही कहता है कि असली जीत उस इंसान की होती है जो अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके अपने सपनों की दिशा में लगातार कदम बढ़ाता है। इसलिए आज से ही अपने मन को विजेता की तरह सोचने की आदत डालिए। खुद से कहिए कि मैं किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं हूँ, मैं हर मुश्किल को पार करूंगा, और यही सोच आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मैं जीतने वाला हूँ और मेरी जीत निश्चित है। अध्याय 8, सफलता के लिए रणनीति और कार्रवाई। इस चैप्टर में लेखक हमें ये समझाता है कि सिर्फ सोचने और मोटिवेट होने से जीत संभव नहीं है। असली जीत उन लोगों की होती है जो अपने सपनों के लिए ठोस योजना बनाते हैं और उसे बिना देर किए लागू करते हैं। लेखक कहता है कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों में टूटकर ही पूरा होता है, और अगर आप इन कदमों की गंभीरता नहीं समझेंगे तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। इस अध्याय में बताया गया है कि विजेता वही है जो न केवल योजना बनाता है बल्कि उसे लगातार सुधारते हुए कार्यान्वित करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि योजना बनाना ही काफी है, लेकिन योजना सिर्फ दिशा देती है, असली ताकत कार्रवाई में होती है। लेखक उदाहरण देकर समझाता है कि जिन लोगों ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, उन्होंने असफलताओं और बाधाओं के बावजूद हर दिन अपने तय किए गए छोटे छोटे कदम उठाए और इस निरंतरता से उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अगर आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो जितनी भी मेहनत करें वो व्यर्थ है। इसलिए योजना बनाना और उसका पालन करना उतना ही जरूरी है जितना मनोबल बनाए रखना। लेखक अंत में यही कहता है कि अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य के लिए ठोस रणनीति बनाइए, छोटे छोटे कदम उठाइए और हर दिन लगातार कार्रवाई करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपकी योजना और आपकी कार्रवाई एक साथ चलने लगती है उसी दिन आपकी जीत निश्चित होने लगती है और आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि जीत सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि सही सोच प्लस सही योजना प्लस लगातार कार्रवाई से मिलती है। अध्याय 9, अपने सपनों के लिए जिम्मेदारी लेना। इस चैप्टर में लेखक सबसे अहम बात पर जोर देता है कि अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। अक्सर लोग अपनी हार या असफलता के लिए परिस्थितियों, लोगों या समय को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन असली विजेता वो होता है जो किसी बहाने में नहीं फंसता बल्कि अपने हर फैसले और हर परिणाम के लिए खुद को जवाबदेह मानता है। लेखक बताता है कि जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तभी आप बदलाव के असली साधन बनते हैं, क्योंकि आप दूसरों की राय या हालातों पर निर्भर नहीं रहते। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको आसान रास्ता मिलेगा, बल्कि इसका मतलब है कि अब कोई बहाना काम नहीं करेगा, अब कोई आपको रोक नहीं सकता। लेखक उदाहरण देकर समझाता है कि सफल लोग हमेशा अपने कर्मों के मालिक होते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसका कारण वे खुद हैं और जो कुछ भी होने वाला है उसका निर्माण भी वे करेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब आप अपने फैसलों में स्पष्टता, अपने प्रयासों में स्थिरता और अपने लक्ष्यों में पक्का भरोसा ला पाते हैं। लेखक अंत में यही कहता है कि अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो दूसरों पर दोष डालना बंद कीजिए, परिस्थितियों का बहाना मत बनाइए, खुद पर भरोसा कीजिए और हर परिस्थिति में अपने कदम खुद तय कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तभी असली जीत आपके कदम चूमती है और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं
कि अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं और मेरी सफलता मेरी मेहनत और मेरी सोच का परिणाम है। अध्याय 10 लगातार विकास और सीखने की आदत। इस चैप्टर में लेखक हमें यह समझाता है कि असली विजेता वो नहीं होता जो सिर्फ एक बार मेहनत करके थक जाए, बल्कि वो होता है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेखक कहता है कि जीतने का मतलब सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने आप को हर दिन सुधारते रहना भी है। दुनिया लगातार बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि जो लोग लगातार अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने मानसिक दृष्टिकोण को अपडेट करते रहते हैं, वही लोग हर मुश्किल समय में भी आगे रहते हैं। लेखक उदाहरण देकर समझाता है कि महान लोग रोजाना नए अनुभव सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं। यही निरंतर सीखने की आदत उन्हें हर बार अपनी सीमाओं से ऊपर उठने में मदद करती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो आपको सीखने की आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। लेखक अंत में यही कहता है कि जब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, जब आप हर दिन एक नई चीज सीखते हैं, जब आप हर दिन अपनी सोच और दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं, तभी आप धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां सफलता सिर्फ एक परिणाम नहीं बल्कि आपका जीवन बन जाती है। इसलिए आज से ही खुद से वादा कीजिए कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीखता रहूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा, और यही आदत मुझे मेरी सबसे बड़ी जीत तक ले जाएगी। दोस्तों, अब जब आपने पूरी ऑडियो बुक सुनी और हर अध्याय में छुपी हुई सीख को महसूस किया, तो यकीन मानिए कि अब आपकी सोच पहले जैसी नहीं रही। आपने जाना कि जीत सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि हर उस कदम का नतीजा है जो आपने डर, असफलता और मुश्किलों के बावजूद उठाया। आपने सीखा कि आत्मविश्वास, अनुशासन, निरंतरता, डर से दोस्ती और खुद पर भरोसा ही असली ताकत है, और कि असफलता सिर्फ एक सबक है, जीत की सीढ़ी है। अब ये जिम्मेदारी आपके हाथ में है कि आप इन सीखों को सिर्फ सुनकर भूल ना जाएं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें और अपने सपनों को सच कर दिखाएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि जीत की ये बातें हर किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए मोटिवेशनल वीडियो से खुद को और मजबूत बना सकें। याद रखिए, जीत आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी लगातार मेहनत का परिणाम है। और आज से ही खुद से कहिए, मैं जीतने वाला हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब अपने सपनों के पीछे चलिए और उन्हें हकीकत में बदल दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।